शरीर को न रखे इस नगरी में। हम कहाँ हैं? शरीर रूपी नगर में है। शरीर को कहाँ रखे हैं? इस संसार रूपी नगर में। हम अपने को शरीर रूपी नगर में रखे। तो शरीर रूपी नगर में कहाँ है? अंधकार रूपी नरक में, नगर में। आंख बंद करके देखिए हम कहाँ हैं। तो हम अपने को अंधकार रूपी नगरी में पाते हैं कि नहीं, कि प्रकाश रूपी नगरी में। हम अपने को कहाँ रखे हैं? कोई कह दे हम के नहीं हम प्रकाश में हैं, अब तुम आंख बंद करके देखो, उसको कहना पड़ेगा कि हम अंधकार में हैं। हम मतलब हम जीव अंधकार में हैं। हमारा शरीर भले मरकरी के पास है, सूर्य के रोशनी के पास है, लेकिन हम आत्मा अंधकार में है, घोर अंधकार में शरीर के अंदर में है। वही अंधकार चोरों की नगरी है, जिसमें मन रूपी चोरवा डेरा डाल करके आत्मा को अपने बस में करके वो विकार में फंसा हुआ है, विषय में फंसा हुआ है। उसी नगरी में रहकर चोरी करता है, बेईमानी करता है, ठगी करता है। ये नहीं करता है? चोरी कहाँ से करता है? इसी शरीर के भीतर से कि सिंहासन थान से? अरे शरीर के अंदर में चोरी करने का मन होगा, मन को तो शरीर को लेकर जाकर चोरी कर लेंगे। शरीर को जब मन को होगा कि चोरी करेगा मुख आदमी का धन, तो शरीर को लेकर के चलेगा, वहां जाके चोरी के चलाएगा। तो शरीर गया कि शरीर को ले गया? और जो ले गया शरीर के भीतर में है कि बाहर में? शरीर को भीतर से ले जाता है कि बाहर से? शरीर को ले जाने वाला, घुमाने वाला शरीर के भीतर में है कि नहीं? जैसे ट्रेन के अंदर में इंजन के ऊपर बैठा है ड्राइवर, ट्रेन नहीं चलता है, इंजन नहीं चलता है, उसको चलाने वाला ड्राइवर है। उसी तरह इस शरीर के अंदर जो है वो मन रूपी ड्राइवर है, इसको जिधर मन होता है उधर लिखा है। इस मन चोर है कि नहीं है? सब पूछते चोरी करता है शरीर से। हम लोग चोरी करते हैं तो चोरी करने के लिए इशारा कौन करता है? मन न करता है। दूसरे की धन देख करके मन में लोभा गया, जाके हाथ को कहा उठा लो, हाथ उठा लिया। और नहीं कहेगा हाथ को उठाने के लिए, कभी उठाएगा? तो हाथ उठाया कि हाथ से उठवाया? हाथ से उठवाया कि हाथ उठाया? एक मुर्दा उठाएगा, कहेगा उठा लो, मुर्दा उठाएगा? ये मन कह दिया इसका धन गिरा लो, उठा लो, इसका घर में सीन काटो, जाके हाथ काटना शुरू कर दिया, पैर चलना शुरू कर दिया। तो मन का दोष है कि हाथ पैर का दोष है? कोई कहे ना कि हाथ पैर का दोष है। ये सब खेला शरीर के भीतर मन रूपी चोरबा करता है। उसी चोर के साथी हम बन गए हैं। चोर चलल साथी, चोर चलल फांसी तो जू चार के लेलक साथी। ये मन रूपी चोरबा तो नरक जेबे करेगा। ये बेचारा आत्मा को भी ले जाकर के घसटेंगे नरक में, भूत में, पीछा कि नहीं घसटेंगे? क्योंकि मन के द्वारा जो पाप किए हैं, जो झूठ खसोट किए हैं, बेईमानी किए हैं, चोरी किए हैं, शराब पिए हैं, तो पाप छोड़ेंगे ना? तो इस शरीर में छोड़ेंगे ना, इस शरीर छोड़ने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? इसको कौन सोचेगा? इसको रोटी पानी का व्यवस्था हो गया, नौकरी करने लगा, मकान बना लिया, मन तो एकदम छहल महल की। और उसी मकान में जब सड़ने लगा तब के भगवान है वो, हमें तो से दिन निके कर लिया, मकान बन लिया, बेटा का जन्म दे लिया, नौकरी क्या दे लिया, हमरा क्या दुख है? हमार काम तू कहिया कली से? तू तो सब केकरो बेईमानी नहीं क्या के, और के पछा तू बरद ने बहल है। हम तोरा पछा दिन रात बहलियो तो हमरा ठिठवा देखे ले, लाके पेड़े छो तोरा। कोई कलहू के से कोई खोले वाला तोरा छो, कहीं कलहू के बैल के क्या खोले छे? खोलेगा कोई? उसी जगह में घूमते घूमते मर जाओगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ भी मरोगे और शरीर छूटेगा तो भूत पिचास में भी जाके वहाँ भी दुख भोगना पड़ेगा। तो बढ़िया हुआ। तो इस मन रूपी चोरवा को बस करना है कि नहीं करना है? आप ही के धन से चोरी करता है, आप ही के सामान से चोरी करता है। चेतन के ही शक्ति को लेकर मन चोरी करता है, बेईमानी करता है। मन में कोई शक्ति है? इस मन को बस करो। ये मन रूपी चोरवा है अंधकार रूपी नगरी में। आत्मा सोचता है कि सत्संग में जाते, साधु महात्मा के संग में जाते, सुनते, मन कहता है फिर सत्संग भजन से क्या होता है? अपना काम करेगा, अपना बकरी चराएगा,
अपना भैंस का चारा लाएगा, अपना बाल बच्चा को पालेगा। इस कर्म से बढ़िया कोनो कर्म है? मन उसको कहता, आत्मा कहते ठीक ही कहे छे। जैसे बदमाश पति सज्जन नारी को जैसे मन होता है वैसे घुमाता है, पेड़ता है, उसी तरह आत्मा रूपी सज्जन जीव को ये मन रूपी जो डकैत है जैसे मन होता है वैसे पेड़ता है। पेड़ता है कि नहीं पेड़ता है? बुढ़ारियों में घिसियाता है, शरीर में बल नहीं तैयो बाबू हे रे रोपल भेलो, बाबू हे रे माल नहीं खलको, बाबू हे रे दुकान नहीं चल लो, घिसिया रहा है। उससे कुछ मिलेगा? यही मन रूपी चोरवा है अंधकार रूपी नगरी में। मन में है कि सत्संग करते जाते, सत्संग हो रहा है सुबोध बाबा का जाते, लेकिन मन उसके अंदर में अनेक प्रकार की व्यवधान कर देता है। मन जैसे व्यवधान करता है आत्मा जाने से रुक जाता है। इसलिए कबीर साहब का जो आत्मा तरसती है साधु महात्मा की संगति के लिए, सत्संग भजन के लिए आत्मा तरसती है, क्योंकि आत्मा की संपत्ति सत्संग भजन है। मन की संपत्ति संसार की विषय भोग है और आत्मा की संपत्ति परमात्मा की भक्ति है, साधु महात्मा की संगति है। इसी संपत्ति के अभाव में जीव अपनी गरीबी में जूझ रहा है, कैसे दूर होगा? कबीर साहब कहते हैं इसी तरह यह आत्मा तरसती रहती है सत्संग के लिए, साधु महात्मा की संगति के लिए तरसता रहता है। मन धन के ओर मोड़ देता है, पुत्र की ओर मोड़ देता है, घर के ओर मोड़ देता है, अनेक कहता है अगर तुम सत्संग में लग जाओगे तो तुम्हारा सब काम बिगड़ जाएगा, बाल बच्चा बिगड़ जाएगा, खेती बिगड़ जाएगा, पशु बिगड़ जाएंगे, कैसे तुम्हारा काम बनेगा, तुमको दुख होगा। मन के बात सुन करके आत्मा डर जाती है और डर करके संसार में फिर काम में फंस जाती है। जिधर दुख होगा मन उधर ले जाता है, जिधर सुख होगा उधर से मन मोड़ देता है। सुख है परमात्मा में, सुख है परमात्मा की भक्ति में, सत्संग में, इधर मन को आने नहीं देता। इसलिए यह आत्मा तरसती रहती है। कबीर साहब कहते सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने सत्संग में अमृत बरसे। कबीर साहब कहते सत्संग में लाभ बहुत है। क्या लाभ है? तो तुरंत उसको ज्ञान हो जाता है। जैसे रत्नाकर को सत्संग हुआ किया तो तुरंत ज्ञान हो गया, 2-4 वर्ष नहीं लगा। नारद मुनि उसको समझाया धर्म के बारे में, अधर्म के बारे में। अधर्म तुम्हारा दुख का कारण बनेगा, धर्म तुम्हारा सुख का कारण बनेगा। तुम संसार के लिए अधर्म करते हो तो संसार तुम्हारा अधर्म किए हुए कर्म का फल में भाग लेगा, तुमको अकेले भोगना पड़ेगा। तब रत्नाकर को ज्ञान हो गया कि ये तो जिसके पीछे हम पाप कमा रहे हैं वो तो मेरे धर्म में भाग ले रहा है, लेकिन पाप में भाग नहीं लेंगे तो हम उसके लिए क्यों ऐसा करें। उसको ज्ञान हो गया, अज्ञान हुआ तो तलवार फेंक दी, संन्यास रूप धारण कर लिया और सत्संग ध्यान करके वाल्मीकि भगवान बन गया, ईश्वर बन गया। गोस्वामी जी कहते हैं, लिखा रामायण में प्रथम सोपान बालकांड में, सुनी आचरज करे जन कोई, सत्संग महिमा नहीं गोई। सत्संग की महिमा को सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करे, गोस्वामी जी कहते हैं, क्योंकि इसकी महिमा छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोड़ी, निज निज मुखनी कही निज होनी, जल चर थल चर नव चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन पाओ। गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग की महिमा को सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करे, क्योंकि इसकी महिमा छिपी हुई नहीं है। रत्नाकर डाकू थे, रत्नाकर डाकू थे, नारद दासी के पुत्र थे। अगस्त का जन्म नीच स्थान से हुआ, लेकिन सत्संग पाकर वो ऋषि कहलाए, अगस्त ऋषि कहलाए। अगस्त कितने बड़े शक्तिशाली ऋषि हुए जानते हैं? जब भगवान शंकर पार्वती के पास संतों की महिमा सुना रहे थे, सत्संग की महिमा, उनकी संगति की महिमा सुना रहे थे, तब माता पार्वती के मन में हुआ कि हमको भी संत का सेवा करना चाहिए। जब माता पार्वती के पति भगवान शंकर ही संत के सेवा करते थे, विद्यापति जैसे महात्मा की कितना दिन सेवा किया बाल रूप धर के,
अभी भी विद्यापति और भगवान शंकर का अभी भी मंदिर है, जहाँ पर देखेंगे उसका मूर्ति बना हुआ। भगवान शंकर का मूर्ति छोटा है और विद्यापति जी महाराज का मूर्ति बड़ा है। नहीं, भगवान शंकर भी संत का सेवा किया और उसकी महिमा को पार सुना रहा था पार्वती को कि संत के सेवा से क्या फल मिलता है। गोस्वामी जी रामायण में लिखा है, सब दिन सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। गोस्वामी जी ने कहा कि यह साधु की गोष्ठी, ये संतों की गोष्ठी, ये सत्संग रूपी गोष्ठी सब दिन सब देशों में सुलभ से मिलता है और जो इसका आदर सहित सेवा करता है उसका सभी कलेश मिट जाता है। जो संत की सेवा करते हैं कि नहीं, संत के दर्शन से पाप तर जाता है। गोस्वामी जी लिखा है रामायण में, शारदा निस्ससी अब तपहरई संत दरस भी पातक टरई। जिस तरह शरद ऋतु की गर्मी को चंद्रमा शोषण कर लेते हैं, उसी तरह संत के दर्शन से पाप तर जाता है। कितनी बड़ी संतों की महिमा है कि नहीं है। तो क्या सुना रहे थे अभी, क्या सुना रहे थे? गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं, अगस्त भगवान शंकर के बारे में सुना रहे थे कि भगवान शंकर संत की महिमा की गुणगान पार्वती के पास कर रहे थे, उनकी सेवा की महिमा कि संत की सेवा से क्या लाभ होता है। तो माता पार्वती के मन पर प्रभाव पड़ गया। माता पार्वती सोचा कि हम भी संत की सेवा करेंगे, जो सबसे बड़ा संत है उसकी सेवा करेंगे। नहीं, तो उस समय में अगस्त मुनि की ख्याति बहुत विस्तार था, जबकि अगस्त मुनि का जन्म घड़ा से हुआ था। उस एक नाम उसका कुंभज भी है, कुंभ घड़ा को बोलते हैं। अगस्त मुनि का जन्म घड़ा से ही हुआ था, इसलिए कहते हैं कि अगस्त का जन्म नीच स्थान से हुआ था। लेकिन सत्संग कैसी महिमा है सत्संग की, ये कोई छिपा हुआ है क्या? सत्संग की महिमा छिपा हुआ है। गोस्वामी जी तो चैलेंज कर दिया कि छिपा हुआ नहीं है, ये प्रगट इसकी महिमा है। लोग समझ में कर दिए, गाय भैंस घोड़ा गधा कहीं समझे, अगर वो भी सत्संग से जुड़ जाए तो गधा स्वभाव वाला घोड़ा स्वभाव वाला भी सुधर सकता है। जुड़ना ही नहीं चाहता है, सोचता है कि सबसे गड़बड़ स्थान है, वहाँ मत जाओ। दिन रात एकदम हापलेस, दिन रात हापस नेपस में लगा, मिलेगा क्या इसको? एक रोटी की सेवा कुछ भी मिलेंगे, और भी रोटी समय पर नहीं मिलेगा। जैसे उम्र घटेंगे, शरीर की स्थिति घटेंगे, वैसे समय पर रोटी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। गलत बोल रहे हैं? तो कितना समझा देंगे तो जो ज्ञानी लोग होंगे, जिसके अंदर पूर्व जन्म का संस्कार होगा, वो तो समझ लेगा। लेकिन जो कोई बहुत जन्मों का गधा हुआ है, बहुत जन्म का घोड़ा है, बाघ सिंह है, इस बार मनुष्य शरीर में आया, वो कहीं समझे? वो जितना कहेंगे उतना ही भड़केगा, उतना ही डेरा तोड़ करके भागेगा उधर। यहाँ सत्संग करेंगे तो सब करवट ले ले। वो सब बहुत जन्मों के घोड़ा गधा है, हाथी है, बाघ है, सिंह है, गिद्दर है, कीड़ा है, मकोड़ा है, इस बार मनुष्य शरीर में आया है तो कहीं समझे इस बात को? और नहीं समझेंगे तो दुख बढ़ेगा कि घटेगा? हो अब बढ़ रहा है। कोई बोले कि बाबा हमारा दुख सुख बढ़ रहा है, हम कहे बेवकूफ, झूठ मत बोलो। नहीं, ईश्वर भजन के बिना कभी तुम्हारा सुख नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है तुम्हारा। तुमको बुझा रहा है कि हमारा सुख बढ़ रहा है, दुख घट रहा है। नहीं, दुख बढ़ रहा है, सुख घट रहा है, और एक दिन निपलब हो जाएगा सुख से। जो सुख मिल रहा है संसार का वो भी नहीं मिलेगा, नहीं, केवल दुख ही दुख मिलेगा। लेकिन सत्संग करने वाला कैसे स्थिति हुई, कबीर साहब कैसे स्थिति हुई, मीरा कैसी स्थिति हुई, सबरी कैसे स्थिति हुए, सुदामा कैसी स्थिति हुई, गुरु महाराज कैसे स्थिति हुआ। जितना उम्र बढ़ा उतना ही सुख की सामग्री बढ़ता गया कि नहीं। जब गुरु महाराज के अंतिम समय आया तो सुखों की वर्षा, सेवा का वर्षा हो रहा था। गुरु महाराज के शरीर छूटे तो फूलों की वर्षा हो गई, सारे दुनिया के लोग के आंख में आंसू आया नहीं। और चले जाने पर भी उसकी समाधि बनी है, हजारों लोग रोज के रोज माथा टेकता है। धन का वर्षा होता है, पुत्र का वर्षा, कितने लोग अपने पुत्र को त्याग देते हैं कि नहीं। कौन सा काम किया? बोले छिपल है। माता पार्वती के मन में हुआ कि हम अगस्त मुनि को भोजन करेंगे, वो बड़का बाबा जी है, उसको खिलाएंगे। लेकिन उसका पेट तो डबल था। भगवान शंकर से बिना पूछे अगस्त मुनि को निमंत्रण दे दिया। भंडारा का निमंत्रण देता है ना। अब निमंत्रण देने के बाद भगवान शंकर से कहा कि प्रभु, हमारा आपसे जब हम सुने ना संत की बड़ाई,
उनकी सेवा की महिमा को सुने तो हमरा भी मन हुआ सेवा करने का। हम भी संत को भोजन कराएंगे। हम निमंत्रण दे दिए हम। तो भगवान शंकर कहा किसको निमंत्रण दिया है? कहा अगस्त मुनि को दिया है। कहा उसको तुम पेट भर सकेगी? अगस्त मुनि के पेट तुम नहीं भर सकेगी। कहा हम पूरे ब्रह्मांड के प्राणी की पेट भर सकते हैं। ये शक्ति है ना माता पार्वती में। देखिए हम लोग जोड़ कर नहीं बोलते, जो धर्म ग्रंथ में है संत भगवान की महिमा वही सुन करके पढ़ करके बोल रहे हैं। महापुरुष से सुने, संत मत में कितने ज्ञानी महापुरुष है कि नहीं है, अब पढ़ करके भी अब बोल रहे हैं। एक पर एक विद्वान संत मत में है कि नहीं है। पढ़ल भी विद्वान सब पीएचडी की है, डिलीट किया है, प्रोफेसर की पद छोड़ करके महात्मा बने हैं। आपको जोगानंद बाबा है ना सहरसा वाला, डबल एमए किया है, अब प्रोफेसर पद छोड़कर तब महात्मा बना है। सत्यानंद बाबा आप जानते हैं, इंग्लिश के विशेषज्ञ हैं, और छोड़कर सत्य बना है। गुरुनंदन बाबा बीए एमए करके छोड़ दिया, महात्मा बना है। संत मत में एक पर एक सार्थक और विद्वान महात्मा है। एक एक वर्ड की व्याख्या करेंगे तो कितने देर करते रह जाएंगे, विवेकानंद की तरह। नहीं, गलत बोल रहे हैं। असंते मत के महात्मा लोग इस ज्ञान को ज्यादा फैलाया है। हम लोग तो उसका चला चाटी छछन पोछन है, लेकिन समझिए कि ठोसे बात है। यहाँ भी ठोसे बात चलेगा कि भगवान शंकर ने कहा देवी तुम अगस्त मुनि के पेट नहीं भर सकेगी। कहा प्रभु हम पूरे ब्रह्मांड के प्राणी को पेट भर सकते हैं, तो क्या एक बाबा जी का पेट नहीं भरेंगे? तो भगवान शंकर ने कहा तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, इसमें हमको तुम दोष मत देना, क्योंकि निमंत्रण तुमने दिया है, पेट भरना तुम्हारा काम है, तो फिर हमको मत कहना। क्योंकि भगवान शंकर जानते थे कि अगस्त मुनि की कितनी गहराई है। माता पार्वती मन में हम पेट भरिए देंगे, भगवान शंकर जानते थे कि नहीं भर सकेगा, इसको परेशानी होगी नहीं। ये क्या क्या सुबह है से जिस रोज निमंत्रण दिया तो माता पार्वती ने व्यवस्था कर रहे हैं, वो साधारण नारी व्यवस्था कर रहा है, तो उसकी शक्ति अपार है, तो घमंड होगा कि नहीं? लेकिन माता पार्वती के भी घमंड नहीं रहेंगे, क्योंकि माता पार्वती की भी शक्ति सीमित है, लेकिन संत की शक्ति सीमित नहीं है। इस बात को भगवान जानते हैं कि संत के पास कितना शक्ति है। गलत बोल रहे हैं। घर परमान पकवान बनाया, खीर पुआ मलपुआ अनेक घर को भर दिया। सोचा इसको थोड़े सठा सकेगा, और कई पुआ पकवान बनाने वाला कई सहयोगी है। माता पार्वती है तो सहयोगी का कमी है। एक ठो देखते हैं कि जब मुखिया है तो उसको सहयोगी का कमी है। एक छोटी डीएसपी की पत्नी अगर समाज में हो जाए तो कई माई अग्नि करना बहारना शुरू कर दे। ये तो खुदे मतलब समझिए कि पार्वती माते है, इसका सहयोगी का कोई कमी। लेकिन भोजन किसको करेंगे? संत को। लेकिन इतना सहयोगी रहने पर भी भगवान शंकर जानते हैं कि अगस्त मुनि के पेट नहीं भर सकेगा। कैसे होता है संत, उसकी कैसी शक्ति होती है? लेकिन माता पार्वती संत की गहराई को नहीं जानती, इसलिए कहा हम पेट भर देंगे। अगस्त मुनि अंतर्यामी थे, वो जानते थे कहाँ पर क्या बातचीत हो रहा है कि नहीं जानते थे। अगस्त मुनि आया, भोजन शुरू हो गया, हवा की तरह पुआ पूरी मुंह में खुआ जाना शुरू हो गया। हाथ से नहीं लेते थे, अपने आ जाता था मुंह में। जब एक तरफ से सुड़ना शुरू किया भोजन की सामग्री को, तो उसको सठाने में लगभग 2-3-4 मिनट नहीं लगे। अब माता पार्वती तो लगतो पत्थो, अब बेचारी काठो पाकल देना शुरू किया। भगवान शंकर अपन चुपचाप बैठल है, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। माता पार्वती सोचा जब तक प्रभु की हम सहयोग नहीं लेंगे कब तक ऋषि का पेट हम नहीं भर सकेंगे। यदि ऋषि का पेट नहीं भरा तब तो मुश्किल हो जाएगा। माता पार्वती ने कहा भगवान शंकर से, स्वामी दया कीजिए,
हमको पता नहीं था कि संत इतने शक्तिशाली होते हैं। जो शक्ति पूरा सृष्टि का पेट भर सकता है, वो एक ऋषि की पेट नहीं भर सका। समझ रहे हैं ना? जो सारे सृष्टि की शक्ति पर सृष्टि जी रहा है, वो शक्ति संत कितने महान होते हैं, कितने शक्ति होते हैं, उनके बालकुल पेट नहीं भर सका। तब माता पार्वती बेबस होकर भगवान शंकर से अर्जुन की है, विनती की है। तब भगवान शंकर बाल्य रूप धारण किया, बाल ब्रह्मचारी का रूप धारण किया। रूप धारण करके अगस्त मुनि के बगल में जाके बिस्तरा लगा दिया भोजन करने के लिए। उनको भी भोजन करने के लिए दिया। वो थोड़ा सा लिया, हाथ मुंह धो लिया, बस इतना से काम चल जाएगा। अगस्त मुनि सोचा ये हमसे पीछे ही ब्रह्मचारी बैठा है, इसका पेट भर गया, भोजन कर लिया, हम खाते रहेंगे तो माता पार्वती कहेगी कि बाबा जी कितना पेटू है, इसलिए बेचारा क्या करेंगे, आध पेटे वो भी हाथ धो लिया, कल छले रह गया। तब जाकर कहा पानी पिलाओ। भगवान शंकर कहा पार्वती तो पानी नहीं पिला सकेगी। भगवान शंकर ने कहा समय पर आएगा तो आपको पानी पिलाएंगे, अभी पानी नहीं पिलाएंगे। अब वही राक्षस लोग जब समुद्र में छिप गया था, तब अगस्त मुनि से कहा कि आज आपको पानी पिलाएंगे, आप इस समुद्र को पी जाइए। अगस्त मुनि एक ही चूरू में पूरे समुद्र के पानी को पी गया। पानी कहाँ गया समुद्र का? संत के अंदर कितना गहराई होता है, कितना पावर होता है, इसका सहारा भगवान को हर मोड़ पर लेना पड़ता है। साधारण चीज है। गला में कंठी बांध लिए, चंदन ले लिए, हम ही दाढ़ी बहुत बढ़ा लिए, खूब पर संत हो गए। हम लोग संत के संतान हैं, सीखते हैं। अभी हम पाठशाला में हम लोग हैं कि नहीं? अब ये कह देंगे हम प्रोफेसर हो गए तो हो गया। स्कूल में विद्यार्थी गया, अभी आ हर सही दीर्घई ठीक से लिखने के लिए नहीं आता है, वो कहेंगे हम प्रोफेसर की दावा देंगे, होगा? इसके लिए कई डिग्री को प्राप्त करना होगा, कितना मेहनत, उम्र बीत जाएगी तब जाकर के पद मिलेगा। ये तो सोचता संत मत का ज्ञान साधारण ज्ञान है। रामायण गीता वेद पुराण का ज्ञान, रामकृष्ण शंकर का ज्ञान साधारण ज्ञान है कि तुरंत सीख लेंगे, तुरंत समझ जाएंगे। कई जन्म लगता है समझने में। गलत बोलते हैं क्या? तो इस तरह से माता पार्वती भी संत की सेवा किए थे। हम लोग करते हैं तो कौन बहादुरी है? लक्ष्मी है संतन की चेरी, लक्ष्मी संत की नौकरानी है, चेरी है, उसके आदेश के अनुसार चलता है। कई कथा है, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। कई प्रसंग है धर्मशास्त्र, जहाँ संत जाते हैं वहाँ भगवंत निश्चित जाता है, उनकी सेवा में जाता है। तो सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है कि नहीं है? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग को सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करे। रातना का डाकू थे, नारद दासी के पुत्र थे, अगस्त का जन्म निज स्थान से हुआ था, लेकिन सत्संग पाकर ऋषि कहलाए। जल में चलने वाला प्राणी, आकाश में चलने वाला प्राणी, धरती पर चलने वाला प्राणी, जिसकी मति सुंदर हुई। मति का मतलब, मति का मतलब बुद्धि, मति का मतलब बुद्धि। गोस्वामी जी कहते मति की रति गति भूत भलाई, जो जही जहाँ जतन जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक और वेद न आन पाओ। गोस्वामी जी कहते जिसकी मति सुंदर हो गई, जिसका यश फैल रहा है, कृत्य का मतलब यश, और जिसको मोक्ष मिला, जिसको ऐश्वर्य मिला, दुनिया की छवो ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई, जिसको शीतलता मिली, जिसको भलपन मिला, तो केवल सत्संग के प्रभाव से, इसके सिवा और दूसरा इस लोक और वेद में दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर हम सुंदर मति चाहते हैं, बुद्धि चाहते हैं, तो सत्संग कीजिए। तो सुंदर बुद्धि की जरूरत है कि नहीं है? रामायण बतलाते हैं, संत बतलाते हैं, गोस्वामी जी बतलाते हैं कि सत्संग के द्वारा सुंदर बुद्धि मिलेगी, यश मिलेगा। तो सत्संग करना चाहिए कि नहीं? मोक्ष मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेंगे, कि कोई चीज की कमी नहीं रहेगा। आराध्य ने कहा नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल श्रेय सारा। आराध्य कहते नित्य प्रतिदिन सत्संग करो, सब काम आपका बन जाएगा, कोई काम करने के लिए बाकी आपके लिए नहीं छूटेगा। भगवान श्री राम ने कहा बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भवंगा।
भगवान राम कहते बड़े भाग से सत्संग मिलता है और बिना प्रयास के संसार का जो दुख है वह दुख का नाश हो जाता है। भंग का मतलब दुख का नाश हो जाता है, जन्म मरण का दुख छूट जाता है। लेकिन बड़े भाग से सत्संग मिलता है। हम लोग बड़े भागशाली हैं। लंका में एक विभीषण था, यहाँ तो कितने से लंका में कितने विभीषण है कि नहीं? कम से कम 200-20 तो जरूरी विभीषण है। बात बाकी जो रावण का चचेरा फुफेरा चचेरी ममेरी है वो तो फ्री गाड़ी है। कितना दिन फ्री रहेगा? उसका जाम कर देगा, लेखा का नाक कर दिया, इसका टांग काटेगा। की टांग काटने मतलब कितने का टांगे ने काम कर दिया, ये या धर लिया, चलिए न सकता है किसी। हे भगवान हमरा कौन दुख दिल से जवानी में नहीं बुढ़ारी में, कहीं बुढ़ारी में रस नहीं रहता भगवान। जवानी में तोरा क्या रस तो? जवानी में तोरा बल छो नहीं तो जबरदस्त जो खुरपियो चला के पंजाबो कमा के डकैतियो क्या के बेईमानियो क्या के पेट के भर लेबो। आ जखनी जवानी गल तब धावा होने से डकैती वाला, चोरी वाला, बीमारी वाला सब तोरे पे खोजता। तब की करबो? ने पंजाब कमा सकबो, ने खुरपी चला सकबो। आए वो तो क्या सके छ? हो बाप गए मैं हो भगवान हो, ये तो क्या सके छ कि नहीं? गलत। श्री सदगुरु लोग नहीं समझे, उसको समझा देगा और समझाने के डगर पर चढ़ गया है। हर घर में अशांति है, हर घर में लोग छल कपट पति पत्नी से, पत्नी पति से कर रहा है, हर घर में परेशानी बढ़ रहा है। उसी को घटाने के लिए हम लोग प्रचार घर घर में जाके करते हैं। जो समझ जाएगा उसका परेशानी घट जाएगा, जो नहीं समझेंगे उसकी परेशानी किसी जन्म में नहीं घटेगा। नहीं, इस जन्म का बात छोड़ो, अनंत जन्म में भी नहीं घटेगा। जब सिकंदर का परेशानी नहीं घटा दुनिया की दौलत से, जब रावण की परेशानी नहीं घटा दुनिया के दौलत से, तीनों लोग के संपत्ति से, 1 लाख पुरुष 1.25 लाख नाती से जब परेशानी नहीं घटा, सोने की गढ़ लंका से परेशानी नहीं घटा, तो क्या हमको 2-4 पुत्र, 2-4 बीघा, 10-20-50 बीघा से परेशानी घट जाएगा? बिना परमात्मा की भक्ति किए, बिना सत्संग किए परेशानी कभी घटने वाला नहीं है। क्या कबीर साहब रो के गए? सिकंदर रो के गया, दशरथ रो के गए, रावण रो के गया, कुंभकर्ण रो के गए। क्या कबीर साहब रो के गए? क्या विभीषण रो के गया? कहीं है लिखा हुआ? बुद्ध रो के गए, महावीर रो के गए, सबरी रो के गई, सहजो रो के गई, मीरा रो के गई। बोलो क्यों नहीं रो के गई? इसलिए कि उन्होंने परमात्मा की भक्ति रूपी संपत्ति कमा करके सभी दुख से छूट गया। क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा, जो श्री राम चरितमानस सप्तम सोपान उत्तरखंड में, भक्ति स्वतंत्र सब सकल सुखानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भगवान राम ने कहा भक्ति स्वतंत्र है, सभी सुखों की खानी है, खजाना है। प्राणी बिना सत्संग के भक्ति नहीं पाता है। भगवान राम ने कहा केवल सत्संग के द्वारा भक्ति प्राप्त होगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। पीपर पद पूज लो, केला पूज लो, हजारों लाखों व्रत कर लो, शांति नहीं मिलेगी। पुत्र मिलेगा व्रत के बदले, स्वर्ग मिलेंगे, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। और मोक्ष नहीं मिलेगी तो दुख लगा रहेगा कि नहीं? सत्संग से आपको धन भी मिलेंगे, पुत्र भी मिलेंगे, जस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सत्संग से क्या नहीं मिलेगा? आप अपने को भी प्राप्त, दूसरे को भी जो कह देंगे हो जाएगा। गुरु महाराज कितने बांझ को पुत्र दिया कि नहीं दिया? यह शक्ति कहाँ से आया गुरु महाराज को? कितने बांझ को पुत्र दिया गुरु महाराज, कितने निर्धन को धन दिया। इस शक्ति कहाँ से आया? केला बाड़ी से कि पीपर बाड़ी से? सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? केला बाड़ी से, पीपर बाड़ी से कि मथुरा से कि हरिद्वार से कि वृंदावन से? सत्संग से। कहाँ से शक्ति आया गुरु महाराज को? सत्संग और ध्यान से शक्ति आ गया। कितने बांझ को बेटा दिया कि नहीं दिया? एक सत्संगी थे गुरु महाराज के, बड़ा सेवक थे गुरु महाराज, बराबर उसके यहाँ ठहरते थे। उसके यहाँ हम गए थे सत्संग में, वो पूर्णिया जिला में, जोगानंद बाबा के साथ में गए थे। कोक्सी श्याम का जो जोगानंद बाबा गए तो उसके यहाँ गुरु महाराज बराबर ठहरते थे। उनको 5 ठो लड़की हुआ, लड़का नहीं हो रहा। तो एक रोज वो जो घर वाली थी गुरु महाराज के सामने रोने लगी। गुरु महाराज ने कहा क्यों रो रहे हैं? कहा बाबा अपने इतने दिन से रही छी, लोग कहे जे
जोकरा ठा संत बराबर आवे छे, सेवा करे छे एकटा संतान में। गुरु महाराज कहा कि जाओ यहाँ से, निकलो। फटकार तो दिया, लेकिन समय आने पर गर्भवती होगी, उनके गर्भ से पुत्र जन्म लिया। गए थे वहां तो बोल रहा था। इतना ही नहीं, मुर्दा को जिंदा करने का सामर्थ्य आ जाता है इसमें। गुरु महाराज सबौर गए, वहाँ कुप्पा घाट है ना, उससे आसपास में एक सत्संगी अपने पुत्र के जन्म उत्सव मनाते हैं, जिसको अभी बर्थडे बोलते हैं। गुरु महाराज को बुलाए थे, सत्संग के लिए आमंत्रित किया था। जिस रोज सत्संग होता उसी रोज उस लड़का की मृत्यु हो गई। तो गुरु महाराज जब मर गया तो घर वाला सब कुछ समझा बुझा कर कह दिया कि देखिए सत्संग का तो व्यवस्था हो गया है, यदि गुरु महाराज को पता लगेंगे तो सत्संग नहीं हो, इसलिए इस सब के सब इस बात को चपूट दिया। मरल लड़का घर में है और दरवाजा पर सत्संग आरंभ हो गया। गुरु महाराज आए, सत्संग शुरू हो गया। सत्संग जब समाप्त हुआ तो जो व्यक्ति सत्संग करवा रहे थे, जिसका लड़का मर गया था, वो आगे में बैठे हुए थे, सत्संग सुन रहे थे। लेकिन भीतर मानेगा, बेटा मरल है तो भीतर में कष्ट होगा कि नहीं होगा? अब भीतर में कष्ट होगा तो बाहरों में न कष्ट, भीतर में कष्ट तो बाहर में प्रगट। गुरु महाराज तो अंतर्यामी थे। गुरु महाराज जब सत्संग समाप्त हुआ, कहा है जी तुम सत्संग करवा रहा है, उदास होकर के बैठा, लगता है तुम्हारा बेटा मर गया है। कि बगल में जो था, कहा हाँ हुजूर बेटा सही है, मर गया इसका। जिसके नाम पर ये सत्संग हो रहा है हुजूर, वही लड़का मर गया है। गुरु महाराज कहा चलो दिखाओ तो। गुरु महाराज के चरण में लोग जो फूल चढ़ाते थे, वह फूल लेकर गुरु महाराज चले गए। गया लड़का तो वाकई मरा हुआ था। गुरु महाराज का ये मरा नहीं, सख्त बीमार है, बीमार है इसलिए अचेत है, होश नहीं है, बहुत बुखार इसको है। लड़का के माता ने कहा नहीं बाबा, डॉक्टर जांच किया मर गया है, मरा हुआ भी। कहा नहीं, डॉक्टर को भी नहीं पता लगा, बीमार बहुत है, इसको स्तनपान कराओ था। वो माता जी रोने लगी, बाबा ये मरल है तो स्तनपान कैसे करेंगे? तो लोग कहा कि है जो गुरु महाराज कहता सो करो। जिसको विश्वास था गुरु महाराज कोई साधारण पुरुष थे। कहा तुम इसको स्तनपान कराओ ना, पहले तुम अपने स्थान इसके मुंह को लगाओ, बच्चे की मुंह को। उनकी माता जी के भीतर में था, बाबा जी मरल बच्चा को मुंह, तब कहा सब, तब टाटा को लगाया। जैसे मुंह में बच्चा के मुंह में स्तन को डाला, गुरु महाराज फूल बच्चा पर फेंक दिया। बच्चा घोंट घोंट दूध पीना शुरू कर दिया। ये कोई साधारण नहीं है। उसका नाम जोगेंद्र मंडल के, ऐसे क्या नाम हुआ उस लड़का का नाम रखा था। ऐसे हैं गुरु महाराज। ये शक्ति कहाँ से आया? सत्संग करने से। सत्संग करने अगर नहीं करते तो भले वधा बन जाते, भले डनिया मंत्र चलाते, ये शक्ति होता है। सत्संग से कितना शक्ति महान हो जाता है, कितना बड़ा शक्ति हो गया। जो शक्ति भगवान में भी नहीं है वो शक्ति संत में है। इसलिए भगवान भी संत की सेवा करते हैं, ये नहीं करते हैं। ये किसके द्वारा शक्ति मिला? जैसे स्कूल में विद्यार्थी गुरु जी के पास पढ़ करके प्रोफेसर इंजीनियर का पद मिला है, MP MLA का पद मिला है, DSP SP का पद मिला है, उसी तरह सत्संग करते करते यह देवता से संत बन गया। किन्हें बन गया? हम लोग भी करेंगे। जब रत्नाकर अग्निमाल आदामिल अगर संत बन सकता है तो क्या हम संत नहीं बन सकते हैं? जब रत्नाकर अग्निमाल जैसे हत्यारा संत बन सकता है सत्संग के द्वारा, तो क्या हम लोग सत्संग ध्यान करके उस स्थान को प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? जब कौवा उस स्थान को काकभूषण जी प्राप्त कर लिया, तो हम मनुष्य होकर कर सकते हैं कि नहीं? बहुत उपमा है सत्संग की महिमा की, है कि नहीं? यह सब नमूना सही है कि गलत है? इसका पूजा होता है ना विश्व में, देखते हैं ना, जो इसका पूजा कर रहा है उसका भी पूजा शुरू हो गया। मोती बाबा भैंसवार आदमी थे। देखिए आप लोग संत मत के सत्संगी हैं तो दिमाग दीक्षा जो लिए, जब दीक्षा ले लिया, लेलियो लेलक, गोतिनियो लेलक, सखियो लेलक, बहिनियो लेलक, हमहूँ ले छिए। ले करके बस खिचड़ी बरका रहा है।
वो लेने से कोनो फायदा हुआ है? हुआ कोई फायदा? और सबसे फायदा के चीज है और उसको आप हानि समझ कर दीक्षा ले लिया है, सत्संग में नहीं आता है। दीक्षा ले लिया है, सत्संग का कोई महत्व नहीं देता है। ले लियो लेलक, गोतनियों लेलक, बहनियों लेलक, सखियों लेलक, मैयो लेलक, दैयो हमहूँ ले ली छिए, लेकिन ले छिए क्या? क्या ले? सत्संग करेंगे तब ना ज्ञान होगा उसको। क्या समझाएंगे लोग? हम लोग तो पागल बन गए हैं। जैसे लोग धन के पीछे पागल है, पागल आदमी किस रोज चल देता है कि नहीं चल देता? उसी तरह हम लोग भी पागल हैं दुनिया के पीछे, कि नहीं है? किस तरह लोग समझ लो, किस तरह लोगों का जगह लगे, किस तरह सुखी हो जाए, किस तरह बढ़िया बन जाए, यही लोभ है ना, और दूसरा कोई लोभ? कितना बढ़िया है। आप लोग जानते हैं गुरु महाराज को क्या सुना रहे थे आपको? गुरु महाराज मुर्दा को जिंदा किया और गुरु महाराज मूर्ख को भी विद्वान बना देते। शंकराचार्य जी महाराज संत थे। जो भी संत होते सब एक ही है, उसी को गुरु कहते, संत सदगुरु। सबका एक ही मार्ग है, एक ही विचार, इसी को संत मत कहते। शंकराचार्य जी महाराज थे। शंकराचार्य जी महाराज के कई शिष्य थे। उसमें विश्वेश्वराचार्य था, रामेश्वराचार्य था, अनपढ़ शिष्य थे टोटाचार्य। टोटाचार्य कोई पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल अनपढ़ था। शंकराचार्य के रसोइया का काम करते थे। शंकराचार्य को भोजन बना करके खिलाते थे, भंडारी का काम करता था, यही सेवा करते थे संत की। लेकिन वो अनपढ़ था, बिल्कुल अनपढ़ था, पढ़े लिखे नहीं थे। तो एक रोज विश्वेश्वराचार्य रामेश्वराचार्य पढ़ते थे शंकराचार्य जी के पास। वे विद्वान थे, उनको गौरव था अपने विद्या पर कि हम जानकार हैं, हम पढ़े लिखे हैं। और टोटाचार्य था, मूर्ख है, लेकिन मूर्ख होकर किसका सेवा कर रहा है? संत का। संत का सेवा कर रहा है। तो सेवा से क्या नहीं होता है? सेवा का ही दूसरा अर्थ भक्ति है। सेवा का दूसरा अर्थ क्या है? भक्ति है। भक्ति का अर्थ सेवा है। साईं स्वामी जी महाराज ने कहा, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, और जिसमें सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण वहाँ होगा। साईं स्वामी जी महाराज कहते, सेवा से सद्गुण आते हैं, जिससे जीवन सुखमय हो जाता है। जिसमें सेवा भाव नहीं है, उसको सुख चैन मिलने वाला नहीं है। किसकी सेवा? संत की सेवा, साधु की सेवा। बात सही है ना? तो टोटाचार्य शंकराचार्य जैसे संत की सेवा करते थे, भोजन बनाकर खिलाते थे, कपड़ा खींचते थे, उन्हीं के सेवा में लगे थे। लेकिन उनको विश्वेश्वराचार्य रामेश्वराचार्य मूर्ख समझते थे। एक दिन शंकराचार्य जी महाराज थोड़ा पढ़ाने में विलम्ब किया, तो विश्वेश्वराचार्य रामेश्वराचार्य कहते हैं, गुरुदेव आप तो कोई पढ़ने के लिए नहीं आएंगे, तो किसके इंतजार में आप बैठे? टोटाचार्य तो मूर्खे है। शंकराचार्य का इसका मतलब तुम लोग टोटाचार्य को है दृष्टि से देखता है, वो मेरा सेवक है, और उसको मूर्ख समझ रहा है। कहा है टोटाचार्य, शास्त्र को तुम सुनाते हो, तो टोटाचार्य उधर से धारा प्रवाह धर्मशास्त्र के विचार सुनाते हैं। धारा प्रवाह। जिसको विश्वेश्वराचार्य रामेश्वराचार्य को पढ़ने में जितना समय लगा, समय तक वो पढ़ करके सीखा, उतना वो सेवा करके ही संत की सेवा करके सीख लिया। नहीं, हमारे आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन जी महाराज ऐसे संत की सेवा करते थे, रसोइया के काम करते थे। वो मंच पर नहीं जाते थे, प्रवचन नहीं करते थे, केवल गुरु महाराज की सेवा में लगे थे। आप तो शंकराचार्य की बात करते हैं, गुरु महाराज शंकराचार्य से कोई कम थे? शरीर को न रखे इस नगरी में, हम कहाँ?